नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए हम लोग यहाँ पर जो है शिक्षण विधियाँ जो है सॉल्व करते हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रश्न जो कि सामान्यतः हमारे अंदर शिक्षण विधियों को सॉल्व करने की समझ पैदा करे, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा जाएगा। और आप लोगों को पता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो एक स्तर है उस स्तर पर पहुंचेगा जो कि आपके किसी भी तरीके का आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसमें जो है अपने जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इस उद्देश्य से जो है ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं। और देखिए लगातार जो है मैं यहाँ पर टेस्ट डाल रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 13 रहेगा। इससे पहले 12 टेस्ट मैं आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ, 12 या शायद 13, अभी मैं चेक कर लूँगी, उस हिसाब से आपका जो नंबरिंग है वो इसमें कर दूँगी। लेकिन हाँ 12 या 13 जो टेस्ट हैं वो डल चुके हैं। तो जो फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें। और साथ में जुड़े रहने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे साथ में प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएँ और जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है। पहला, कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षक अध्ययन, स्व अनुदेशन या ये सभी। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की ये जो है वो एक्चुअली एक तरीके से विधियां होती हैं। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो है इन सभी का जो है परिणाम होता है। किसी भी बच्चे का अगर हम उपचार करते हैं तो इनमें से सभी को हमें अपनाना होता है। तो जो आंसर होता है होगा हमारा वो हो जाएगा फोर्थ, ये सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य या धनात्मक कम अधिक ऋणात्मक कार्य। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो है एक तरीके का अनुदेशनात्मक कार्य है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, अनुदेशनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। देखिए बताएं अब इसमें से क्या होगा। देखिए भाषा शिक्षण में जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। एक तरीके से क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण बच्चे का जितना अच्छा होगा उपचारात्मक शिक्षण उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए। देखिए ये उपचारात्मक शिक्षण का जो है एक उद्देश्य होता है। तो ये तो है। सेकंड वाला है, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाए। देखिए इसे रिजर्व करते हैं। थर्ड वाला है, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए। तो ऑब्वियसली बच्चों को एक्टिव रखना है, ये तो सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। फोर्थ है, शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों से दक्ष हो। जो शिक्षक है एक्चुअली ये शिक्षण जो लिखा है शिक्षक है, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो, यानी कि जो शिक्षक है उसको निदानात्मक परीक्षणों की जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो जो है नेगेटिव है, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाए। तो देखिए ये सेकंड वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो है इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है। पहला, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना या रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए कौशल वो होता है जिसमें बच्चा जो है अपने अंदर स्किल डेवलप कर ले, यानी कि किसी भी चीज़ की जो है स्किल अपने अंदर डेवलप कर ले, वही होता है कौशल। तो देखिए इसमें योग्यता प्राप्त कर लेना, बच्चा जो है सुनने का कौशल विकसित कर रहा है, ये भी है, बोलने का कौशल विकसित कर रहा है, पढ़ने का कौशल विकसित कर रहा है, तो ये सब तो है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, तो देखिए ये ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। ये कौशलात्मक कौशलात्मक जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। इसमें केवल बच्चा जो है रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो जो फोर्थ वाला है वो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों डैश का मूल्यांकन करे, पूर्व ज्ञान का, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का या निम्न ज्ञान का। तो देखिए हम लोग जब लेसन प्लान बनाते थे, और हम सभी ने, किसी ने बीएड किया है, किसी ने एसटीसी किया हुआ है, किसी ने बीएसटीसी किया हुआ है, जिसने जो भी किया हुआ है सभी ने जो है लेसन प्लान बनाए हैं और प्रेजेंट किया है बच्चों के सामने। तो देखिए सबसे पहले जो है हम पूर्व ज्ञान का बच्चों का टेस्ट लेते थे, बच्चों से जो है पूर्व ज्ञान को पूछ करके उससे जो है नवीन ज्ञान जो भी हमको बच्चों को प्रदान करना होता था उससे जो है कनेक्ट करते थे। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, वो बिल्कुल 100% सही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, काव्यों की रचना करवाई जाए, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें हालांकि जो है भाषा की समझ का विकास करने हेतु इनमें से ज़रूरी नहीं है कि इन सभी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी करवाना ज़रूरी है, लेकिन देखिए व्याकरण जो होती है, क्योंकि देखिए उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता और इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है, तो यानी कि आंसर जो है वो इनमें से एक है। तो देखिए गाने का अभ्यास और काव्यों की रचना से तो कोई संबंध होता नहीं है। तो देखिए व्याकरण जो होता है किसी भी भाषा की जो है बैकबोन अगर हम कहें तो वो व्याकरण होती है। तो अगर हम बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देते हैं तो बच्चा जो है हालांकि काफ़ी जो मातृ बोली के रूप में भाषा लेकर के आता है अपने घर से, लेकिन उसको जो है प्योरीफाई करने का काम अगर करते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज करने का काम करते हैं, स्टैंडर्ड अगर उसको एक प्रदान करते हैं तो व्याकरण के ज्ञान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां, जिन्हें तकनीक भी कहते हैं निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे ही जो है मूल्यांकन की टेक्निक्स हैं। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां। देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक, देखिए परिमाणात्मक लिख रहा है, परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दो विधियां होती हैं, आप सभी को पता है। मैंने मापन एवं मूल्यांकन पढ़ाया है, वहां पर ये दोनों विधियां मैंने बताई हैं। तो देखिए परिमाणात्मक परीक्षा कौन सी है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ये सभी। तो देखिए परिमाणात्मक यानी कि जिसमें बच्चे की मार्किंग की जाती है, बच्चे को जो है कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, उसे कहते हैं परिमाण, यानी कि मात्रा जो है बच्चे की डिसाइड कर दी जाती है मार्क्स के थ्रू। तो देखिए सारी ही विधियां ऐसी हैं जो कि परिमाणात्मक परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। बताएं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? नए तथ्यों व सिद्धांतों का निर्माण करना, कक्षा एवं विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, जनता का सर्वे करना, क्रियाशीलता द्वारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बनाना। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो है मैं अभी कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एक्चुअली जो है मैं क्रियात्मक अनुसंधान आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो मेनली जो है विद्यालय और उससे संबंधित समस्याओं, जो उसकी रेगुलर समस्याएं होती हैं विद्यालय की, डे बाय डे की समस्याएं होती हैं, और जो सामने जो समस्याएं दिख रही हों और छोटे क्षेत्र को लेकर के, सीमित क्षेत्र को लेकर के जो समस्याएं हों उनको जो है सॉल्व करने का जो एक अनुसंधान किया जाता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। उसमें केवल जो है विद्यालय से संबंधित व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कक्षा एवं विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, तो ये जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, सामूहिक, एक व दो, दोनों या ये सभी। तो देखिए पिछड़े बालक की बात हो रही है, यानी कि बालक जो है उसको कुछ समझने में प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है वो पिछड़ा हुआ है, यानी कि वो और बच्चों के कंपैरिजन में जो है चीज़ को देर से समझता है। तो जो उसको जो उपचारात्मक शिक्षण चाहिए वो एक्चुअली व्यक्तिगत प्रकार का होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर हर बच्चे पर जो है ध्यान दिया जाए, इस तरह का होना चाहिए। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, व्यक्तिगत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय है। पहला, ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित न करना या उपरोक्त सभी। तो देखिए पिछड़े बालकों को मोटिवेट करने के लिए सारा ही जो मेथड्स हैं वो अपनाए जाते हैं। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उनके मत एवं दृष्टिकोण की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति आदि का पता चलता है। यानी कि ऐसा कौन सा जो हम लोग टेस्ट लें जिससे कि बच्चे की जो है तार्किक क्षमता का पता चले, तार्किक जो उसकी शक्ति है उसका पता चले, उसकी जो अभिव्यक्ति कौशल है उसका पता चले, उसके जो शब्द भंडार है वो किस तरह का है इसका पता चले। तो देखिए मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन या लिखित मूल्यांकन। तो देखिए इनमें से जो है मौखिक मूल्यांकन ही ऐसा मूल्यांकन है जिससे कि बच्चे की अभिव्यक्ति कौशल क्या है, उसकी तार्किक क्षमता कैसी है, उसका जो शब्द ज्ञान है वो किस तरीके का है, इन सभी चीज़ों का एक साथ हमको पता चल सकता है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना, तो बिल्कुल ये एक समस्या है। दूसरा है संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना। तो देखिए ये कोई समस्या नहीं है, तो सेकंडली आई थिंक इसका आंसर रहेगा। बाकी के भी हम लोग रीड कर लेते हैं। नीलम को पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना, तो ये भी एक समस्या है, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड वाला है संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये जो है संजय की क्वालिटी है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में है। पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र कौन सा है। पहला है कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, छात्रों के स्कूल से भागना, अनुपस्थित रहना आदि की समस्याएं, छात्रों का चोरी करना, गृह कार्य न करना आदि, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो विद्यालय से संबंधित होता है। विद्यालय की हर तरह की समस्या जो है उसके अंतर्गत शामिल होती है। विद्यालय के लोग ही जो है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो अनुसंधान है वो विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो विद्यालय के प्रिंसिपल हों या फिर वहाँ के टीचर्स हों या फिर वहाँ के छात्र हों। विद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो वो इसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। और जो समस्याएं ली जाती हैं वो विद्यालय से रिलेटेड ही समस्याएं ली जाती हैं। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए ये 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। मैं आप लोगों को लगातार जो है टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवल हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ही नहीं बल्कि आपको आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और देखिए आपको पता है कि अगर कोई फर्स्ट लेवल देता है तो उसके 5 पार्ट्स रहते हैं, और अगर कोई सेकेंड लेवल देता है तो 4 पार्ट्स रहते हैं, और सभी में जो है 15-15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी कवर करती है, यानी कि शिक्षण विधियाँ कवर करती हैं। तो वहाँ पर आपको जो है ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसी उद्देश्य से जो ये टेस्ट सीरीज है यहाँ पर ली जा रही है। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। क्रियात्मक अनुसंधान का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी देर में उपलब्ध करवा दूंगी। मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, और चैनल पर आप लोग बार बार विजिट करते रहें। देखिए जो है नोटिफिकेशन कई वीडियोज़ हैं जिनका नहीं पहुंच पाता है, तो आप लोग चैनल पर एक बार विजिट करके देख लिया करें कि नया कोई मैटर अगर वहाँ आया हो तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।